दुनिया को अपनी चपेट में लिया है, जिसके कारण सब ठप हो गया है। इसी बीच समय के चलते अब आने वाला है पवित्र महीना रमजान। दुनिया भर के मुसलमानों को कोरोना के जंग के साथ रमजान का फर्ज पूरा करना होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने भाइयों को रमजान के महीने में किसी तरह खाने पीने की परेशानी न आए, इसलिए आयरोली मदरसातुल गौसिया ट्रस्ट और कादरी ग्रुप की तरफ से बहुत से घरों में राशन बांटा गया। रमजान के रोजे में सहरी और इफ्तारी के लिए अनिवार्य खाद्य पदार्थ राशन घर घर जाकर पहुंचाया गया। रमजान का फर्ज निभाते हुए कोरोना के लिए आवश्यक सभी सावधानी का पालन किया जाए, यह संदेश भी दिया गया। कोई मुसलमान नागरिक नमाज या कोई धार्मिक विधियों के लिए इकट्ठा ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर अपने ही घर में नमाज पढ़े, ये आह्वान भी दिया गया। इस कार्यक्रम को मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किया गया। अब्दुल जब्बार खान, बाबूलाल कुरैशी, मोहम्मद मंसूरी, सिराज भाई, हाजी असगर अली, खालिद भाई, एडवोकेट अखिल शेख, शेख गुरुजी, हाजी यूसुफ भाई, अमजद भाई, मुन्ना मुलानी और अन्य ट्रस्ट के सदस्य, इनके मार्गदर्शन से यह दान का पुण्य काम किया गया। आयरोली वार्ता को ट्रस्ट के मान्यवरों ने दी हुई प्रतिक्रिया। अभी जो आने वाला रमजान का पवित्र महीना है, ये जो आ रहा है, ये कोविड-19 के पार्श्वभूमि में आ रहा है। इसलिए सबसे पहले तो हम सभी नागरिकों को ये आह्वान करते हैं, हमारे समाज के सभी नागरिकों को ये आह्वान करते हैं कि भाई जो सरकार के निर्देश है उसके अनुसार चले। हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मस्जिद में नमाज़ों के लिए इकट्ठा नहीं होना है। तरावी की नमाज़ घर पे पढ़नी है, तो ये भी नमाज़ घर पे ही पढ़नी है। और ईद की नमाज़ भी हो सकता शासन जो आदेश देगा उस तरह से घर पे ही पढ़नी है। तो हम तो सभी नागरिकों से, खास करके हमारे मुस्लिम भाइयों से यह आह्वान करते हैं कि आप लोग कानून का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और शासन को सहकार्य करें और ये कोरोना को भगाने में मदद करें। लेकिन जो आपने रमज़ान के ताल्लुक़ से सवाल पूछा है, तो हमारे यहाँ पर जो 2-3 हमारे समाज के ट्रस्ट है, वो सभी ट्रस्ट के लोग जो आज प्रॉब्लम है, जो गरीब जनता है, जो लोग राशन पानी नहीं ला पा रहे हैं, उनका रोज़गार बंद हो चुका है, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो उन लोगों की मदद के लिए हमारे यहाँ के तीनों सामाजिक ट्रस्ट पूरी तरह से कार्यरत है, अपने अपने तौर पर काम कर रहे हैं। जिसमें हमारे जहाँ मदरसतुल गौसिया चैरिटेबल ट्रस्ट और उसके सभी पदाधिकारी, जिसमें हाजी मोहम्मद भाई मंसूरी, शेख गुरुजी जनाब सिराज भाई, हमारे हाफिज़ जी उनके सदर, खालिद भाई, अमजद भाई, मुन्ना मुलानी, अकील भाई और सभी कार्यकर्ता। उसी तरह से हमारे आयरोली सेक्टर 17 में जो हमारी मस्जिद है उसके सदर और हमारे बाबा हाजी असगर अली साहब, इनका पूरे ट्रस्ट को शक्ति है कि भाई आप लोगों की मदद करो। ट्रस्ट के थ्रू सब जो भी पॉसिबल है, अनाज हो या फिर ईद के ताल्लुक़ से जो चीज़ें लगेगी वो गोर गरीब लोगों तक पहुंचाओ। इस उनके निर्देश पर वो ट्रस्ट भी पूरी तरह से काम में लगा हुआ है। आयरोली नाके में हमारे बाबूलाल भाई कुरैशी है, वो आयरोली नाके ट्रस्ट के पदाधिकारी है। उनके मार्गदर्शन में आयरोली नाके का ट्रस्ट भी पूरी तरह से इस काम में लगा हुआ है। इस तरह से समाज का जो निचला वर्ग है, दबा कुचला वर्ग है, कामगार वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसको हम पूरी तरह से मदद देने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से मुस्लिम समाज के बारे में जो आज प्रतिमा बनाई जा रही है, इसकी वजह से हमको भी थोड़ा संकोच हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के अलावा इतर समाज में भी, सभी समाज, इतर बोले तो सभी समाजों में भी हमारे ट्रस्ट की तरफ से अन्न धान्य का वाटप हो, अनाज का वाटप हो। लेकिन थोड़ा अंदर से थोड़ा भय भी लगता है कि आजकल जो मीडिया से लेके सब जगह से जो हमारे पर इल्ज़ाम लग रहा है, हमारे समाज पर इल्ज़ाम लग रहा है, तो हम लोग अच्छा करने जाए और फिर सामने से हमको उसका गलत जवाब मिले, इसलिए हम लोग वो काम थोड़ा भी रुक के करेंगे। हम कर रहे हैं, कई जगह पर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन खुलेआम पर नहीं कर रहे। अगर हमको आह्वान होगा तो हमारे तीनों ट्रस्ट और उसके कार्यकर्ता सभी धर्मों के लोगों के लिए मदद करने के लिए ये नहीं समझ सक्षम है। कोरोना के खिलाफ की जंग में हम सब लोग मिलजुल के ये लड़ाई लड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय,
सभी लोग मिलके एक होके ही लड़ सकते हैं। अलग अलग होके ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते, लड़ नहीं सकते। हम अगर कोरोना को हराना है, इस महामारी को हराना है, तो हमको सब को एक होना पड़ेगा। आने वाली ईद की, आने वाले रमज़ान की सभी नई मुंबई वासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। और आज के लॉकडाउन में आप इसका आयोजन कैसे किस तरह करने वाले मुसलमान बांधों में? अभी हमारे देश में जो कोविड-19 का जो महामारी आया है, इससे हमारा देश परेशान हो गया है। हमारे देश में बहुत बड़ी आपत्ति आई है। इस आपत्ति के मौसम में, ये आपत्ति के इसमें जो हम लोगों के जो गौर गरीब लोग हैं, जो गरीब जनता है, ये भूख से एकदम परेशान हो गई है। इसी उपलक्ष्य में एक गौशिया ट्रस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और कादरी ग्रुप की तरफ से आज कुछ गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को राशन का वाटप आज गौशिया ट्रस्ट की तरफ से किया है। उसमें हम सारे मुस्लिम भाइयों ने उसमें हिस्सा लिया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और ये अच्छी ट्रस्ट है, अच्छा ट्रस्ट की काम कर रही है। मैं इस ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि मैं हमारे मुस्लिम समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आने वाले रमज़ान में, कल से हमारे रमज़ान शुरू हो रहे हैं। पूरा रमज़ान का महीना है, इबादत का महीना है। अल्लाह ताला इसमें आपको एक थोड़ी सी भी इबादत करेंगे तो उसको लाखों का सवाब देता है। ये रमज़ान के पवित्र महीने में सब लोग अपने अपने घर में रह के अपने अल्लाह की इबादत करें। सुबह का शहरी भी अपने घर में करे, इफ्तारी का भी अपने घर में इंतज़ाम करे। वैसा तरावी का जो हमारा एक महीने का जो प्रोग्राम होता है, तरावी भी हम लोग अपने घर में पढ़े। ऐसा मैं हमारे सारे नई मुंबई के मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ। साथ में हमारी जो सरकार है, सरकार के जो भी नियम है, शासन ने, प्रशासन ने जो नियम दिया है, वो नियम का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। 5 बजे तक की खरीदारी जो करेंगे, जो इफ्तारी के लिए खरीदी लगता है, ज़्यादा गर्दी न करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का वापर करते हुए हम अपनी खरीदी भी अपने तरीके से करेंगे। हमारे वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, इसका भी हम ख्याल करेंगे। और जो भी लॉकडाउन है, लॉकडाउन सरकार ने घोषित किया है, उस लॉकडाउन का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। मैं मुस्लिम समाज को और एक संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, उस सरकार को हम सहायता देंगे। हमारे जो पुलिस भाई है, जो डॉक्टर्स है, जो कर्मचारी है, इन लोग हमारी अच्छी सेवा दे रहे हैं, हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। और हमारे देश के ये अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे, ये दुआ महामारी, जो कोविड-19 महामारी हमारे देश से जल्दी ख़त्म हो जाए। आने वाले दिनों के लिए और ख़ास तौर से रमज़ान महीने में आदमी संयम बरते, सब्र करे और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट हमारे लिए काम कर रही है, हमारे ख़िलाफ़ नहीं है गवर्नमेंट। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें और कोरोना को भगाएं। ये हमारी इच्छा है, ये हमारी मनोकामना है।